ungli pakad ke. Well, it's a big transition that is happening to your little one soon. And her transition was a big achievement क्योंकि बच्चा पहले womb में था, फिर वो आर्म्स में आ गया, फिर वो क्रॉलिंग करने लग गया, फिर वो वॉक करने लग गया, और अब क्या थोड़े दिनों बाद वो बैग टांगेगा और बॉटल लेगा, बाय बोलेगा और स्कूल चला जाएगा। वेल, ये एपिसोड या ये माइलस्टोन हम देखेंगे चाइल्ड्स लाइफ में, बट उसके पहले लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट क्वेश्चन विच इज इन आवर माइंड, दैट इज एनरोलमेंट। एनरोलमेंट कब कराना है बच्चे का? मैंने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी दैट एडमिशन सीजन हैव स्टार्टेड, प्लीज गो एंड चेक इट आउट टू द नियरेस्ट स्कूल फॉर द एडमिशन। मैं उसी कंटिन्यूएशन में बात कर रही हूँ अब कि फॉर्म्स हैव स्टार्टेड, आप नियरेस्ट स्कूल जाइए, इंक्वायर करिए। अब जब हम इंक्वायर कर आते हैं, आई एम एज्यूमिंग आप चले गए हैं, अगर नहीं गए तो इस वीडियो के बाद चले जाइए, बिकॉज दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन विच बॉदर्स अस, क्योंकि हम अपने बच्चे के लिए वी वांट जस्ट द बेस्ट। उसके लिए देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स व्हिच वी हैव टू कीप इन माइंड। नंबर 1 इज द लोकेशन। लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स फॉर द एडमिशन। नियरेस्ट इज ऑलवेज द बेस्ट, बिकॉज बच्चा जो है काफ़ी छोटा है अभी, वो इतना बड़ा नहीं हो गया है कि हम इतना दूर दूर ट्रैवलिंग करवाएं हर दिन। इट इज़ एवरी डे ट्रैवल, ऑन एन एवरेज 5 to 6 days बच्चा स्कूल जाएगा, तो वो 5 से 6 दिनों के लिए द चाइल्ड शुड बी फ्रेश आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल। ये ना हो एवरी डे आया स्कूल से एंड द चाइल्ड इज फीलिंग सो टायर्ड कि फिर एनर्जी नहीं बचा उसके पास कुछ करने को। तो जो Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में दे नो बेटर कि ट्रैफिक का इशू काफ़ी कॉमन है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज़ वगैरह हो जाए तो दैट इज़ अगेन अ बिग हेडेक और अ मेस फॉर अस। सो नियरेस्ट इज ऑलवेज द बेस्ट। सेकेंड पैरामीटर इज, ना इसको एलैबोरेट करने के लिए हम लेट मी गो थ्रू अ लिटिल जिस्ट। क्लास 1 में पहुंचने के लिए द चाइल्ड हैज़ टू गो द फॉलोइंग क्लासेस इसके पहले, दैट इज प्री नर्सरी, नर्सरी, जूनियर kindergarten, senior kindergarten, and then class 1. So the 8th slab says the child for pre-nursery, मैं बात करूँ महाराष्ट्र स्टेट की 2025-2026 नेक्स्ट एकेडमिक ईयर की, तो द चाइल्ड शुड रेंज फ्रॉम 1st of January 2023 से 31st of December 2023। ये बच्चा प्ले ग्रुप या प्री नर्सरी के लिए एलिजिबल है, समझा? Wait, I will explain you in another way. Again, for the Maharashtra state, pre-nursery में एडमिशन लेना है हमको नेक्स्ट एकेडमिक ईयर 2025-2026 के लिए, चाइल्ड नेक्स्ट ईयर यानी 31st December 2025 तक 2 साल का हो जाना चाहिए। That child is for pre-nursery. Similarly, it goes for nursery. उनका एज है फॉर महाराष्ट्र विल बी 1st of January 2022 से 31st of January 2022। दैट्स हाउ द रेंज गोज। उसी पैरामीटर का सेकेंड पैरामीटर का सब पॉइंट एक और है, एकेडमिक ईयर। ये स्कूल वाइज वेरी होता है। कुछ स्कूल्स जून टू अप्रैल हैं, कुछ स्कूल्स अप्रैल टू मार्च स्टार्ट होते हैं। सो आपको एकेडमिक ईयर स्कूल में ही आपको इंक्वायर करना पड़ेगा, वहाँ आपको राइट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। द थर्ड पैरामीटर इज, अगर आप या फिर आपका कोई फैमिली मेंबर इज अराउंड द चाइल्ड हु इज रेडी टू गिव टाइम टू द चाइल्ड, then that's the very best thing where the child needs communication, bonding of 101% you are available 24/7, you are there to guide the child despite being on WhatsApp, despite being on any social media platform। आप बच्चे के साथ हो connecting with the child, then that's the best way, and you can skip pre-nursery for a year। नर्सरी से भी स्कूल इनरोल कर सकते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंटर इज सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द चाइल्ड्स डेवलपमेंट, बिकॉज बच्चा क्या होता है, घर में एडल्ट्स के बीच रहता है मेजरली। अगर सिबलिंग है वेल एंड गुड फॉर द चाइल्ड, बट सिबलिंग नहीं है, इफ इट इज द ओनली चाइल्ड, तो बच्चे के लिए दे नीड देयर ओन कंपनी, दे नीड देयर पीयर ग्रुप। अब बच्चा जब स्कूल भी जाएगा, ऑन एन एवरेज वो 2 से 4 घंटे स्कूल में बिताने वाला है। बाय स्पेंडिंग 2 hours नीचे बिल्डिंग में, आपका गार्डन है वहाँ खिला लीजिए, पार्क लेके जा रहे हैं,
विद द सोशल, वहाँ पे भी उसका सोशल डेवलपमेंट क्लियर इन्वॉल्व हो जाएगा. नाउ तो यू कैन स्किप 1 more year. नाउ अगेन पेरेंट्स, प्री नर्सरी अगर मैं स्किप करने बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि उसका साल वेस्ट होगा. Just to look into this manner कि the child is spending more time with you, where the child can learn, communicate on basic informations. Now play school या pre nursery जरूरत किसको है? That's again another doubt which मेरे ये पॉइंट से रेज हो सकता है. उनको जरूरत है जिनके बच्चे कॉन्स्टेंटली स्क्रीन टाइम में हैं, जो सिर्फ लैपटॉप, टैब या टीवी ही कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, where the family member or the parent is not able to give sufficient time due to some another commitments. So वो बच्चों को school, preschool is always the best. It's good to enroll. Of course preschool has its own advantage क्योंकि वो आपको social development करवा रहा है. Child is becoming independent. Child is going to develop a routine. अगर आपके बच्चे का कोई रूटीन नहीं है, अपने हिसाब से सो रही, अपने हिसाब से उठ रही, देन ऑफ कोर्स प्री नर्सरी इज द बेस्ट वे वेयर यू कैन एनरोल योर चाइल्ड. और क्वेश्चन आता है, तो फिर आइडियल एज क्या हुई फॉर द स्कूल, मैं कब एनरोल करूं? वेल, the answer for this is the ideal age ranges from 3 to 6 years of age. That's the best age group जहाँ आप अपने बच्चे को स्कूल एनरोल कर सकते हैं. Of course there are parameters which you can assess. Number 1 is child has understood कि एक रूटीन बनने वाला है मेरा, एक स्ट्रक्चर रूटीन, एक स्ट्रक्चर पैटर्न होने वाला है. Secondly, the child will be able to follow the instructions. बहुत कम होगा जहाँ वो मूड में नहीं रहेगा या नहीं करेगा, बट मेजरली द चाइल्ड विल फॉलो दैट. थर्ड, चाइल्ड विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं बेबीहुड से चाइल्डहुड जर्नी में एक ट्रांजिशन हो रहा है, एंड बहुत चीज़ें अब मुझे इंडिविजुअली करनी है. मुझे जब मेरे फैमिली मेम्बर्स या पेरेंट्स मिलेंगे तो मैं उनके साथ अपना फीलिंग एक्सप्रेस करूँगा बाद में. दे विल बी एबल टू कम्युनिकेट वेल, बी इट वर्बली और विथ एक्शंस. When it comes for susu or potty or water drinking या food or anything else, वो अपने तरीके से कन्वे कर लेंगे very nicely. Fourth, they will be little reluctant initially for adopting a new thing, but once they will get used to and फिर वो कर लेंगे manage, क्योंकि as an adult also हमको भी समय लगता है कुछ नया चीज़ try करने में, so they will also take time but they will adopt. But parents, जो एज स्लॉट में बात कर रही हूँ डजंट मीन ये मैजिकल नंबर है. हर बच्चा अपने हिसाब से ग्रो करता है. सो कुछ स्लो लर्नर्स भी हो सकते हैं, कुछ फास्ट लर्नर्स भी हो सकते हैं. व्हाट मैटर्स इज कि आप नियरेस्ट स्कूल में जाके इंक्वायर करें और व्हेन इज द राइट टाइम कि मैं अपने बच्चे को एनरोल कर पाऊँ. At the earliest, once the child is entering to 2, आप अपना होमवर्क शुरू कर सकते हैं because it's a big investment. So go and inquire about it. अच्छा, अब नया क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड्स का. वो भी एक काफ़ी confusing चीज़ होती है, which board to choose. We'll be soon coming with that video also. Till then, if you have any query, feel free to drop in the comment section. Will be happy to solve that, और अगर लगा तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी.